हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द थर्ड मॉड्यूल। जो बेसिक मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया है, बेसिक मैथमेटिक्स यानी वो मैथमेटिक्स जिसमें हम इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस वगैरह जो पढ़ रहे हैं, लॉग वर्क सीख रहे हैं, जो मैं आईटी जेई मेंस और एडवांस के मैथमेटिक्स को जो हायर स्कोप है उसको पढ़ने में काफ़ी हेल्प कर रही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने अब तक दो मॉड्यूल करे हैं। एक तो इनइक्वालिटीज फिनिश कर लिया है। आज हम मॉड्यूलस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, है ना। इनइक्वालिटीज में हमने वेवी कर्व मेथड देखा था, इफ यू रिमेम्बर। अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें वेवी कर्व मेथड में, जैसे इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आ जाए आपके सामने, तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो मैंने आपको ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेकिन जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आरएचएस को जीरो करना फिर फैक्टराइज करना। फैक्टराइज के लिए आपके पास 8 और 5 यहाँ फैक्टर आ जाएंगे, तो x-8 मल्टीप्लाइड बाई x-5 इफ यू रिमेंबर अपॉन x-7। एलएचएस फैक्टराइज हो गया विद पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट। उसके बाद रूट्स को प्लॉट करना है, तो 5, 7 और 8 रूट्स हैं। कोई रूट के ऊपर इवन पावर हो तो जस्ट क्रॉस मार्क को करना है, और हर रूट यानी राइट मोस्ट साइड का जो हाईएस्ट रूट है उसके बाद हर रूट के बाद साइन को चेंज करना। लेस देन जीरो है तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी से 5 आ गया और यूनियन 7 to 8 आ गया। लेकिन हमें ये चेक करना है कि किसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगा और किसके ऊपर होगा। तो क्लोज ब्रैकेट सब पे आएगा सिवाय उस ब्रैकेट के ऊपर जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा हो, यानी x-7, यानी 7 के ऊपर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। बाकी सब जगह क्लोज आ रहा है। तो बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि आंसर बी ऑप्शन है ना। तो इन जी चीजों से देख के अब हम आगे बढ़ेंगे कि जनरलाइजिंग वेवी कर्व मेथड, है ना। तो जनरलाइजिंग में हमने ये सारे स्टेप हमने आपको सिखाए थे कि आरएचएस को जीरो करना है, कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है, सारे फैक्टर्स को जीरो मार्क करना है, और राइट मोस्ट साइड को एक्सट्रीम करना है। ये सारे स्टेप लिखवा चुके हैं, है ना। इन सारे स्टेप्स को जनरलाइज करने के बाद हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया। जैसे कि ये क्वेश्चंस करिए, बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें वन आरएचएस जीरो है, एलएचएस फैक्टराइज है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन एक खास बात है कि सब फैक्टर्स के ऊपर कुछ पावर है। जैसे -7 एक रूट हो गया, फिर -3 दूसरा रूट हो गया, फिर 2 एक रूट आ जाएगा, एंड देन 4 एक रूट आ जाएगा। एग्रीड एवरीवन। अब देखो इवन पावर किसके इसके ऊपर है, 4 के ऊपर है तो इसके नीचे क्रॉस मार्क। 2 के ऊपर नहीं है सर। 3 के ऊपर, -3 के ऊपर बिल्कुल नहीं है सर। -7 के ऊपर है सर। तो जो ये दो जगह क्रॉस मार्क आया है ना, अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। लेफ्ट मोस्ट रूट का राइटेस्ट पार्ट, सॉरी राइट मोस्ट हाईएस्ट रूट का राइट मोस्ट पार्ट में प्लस मार्क आया, और इसके बाद साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि क्रॉस मार्क है। फिर 2 के बाद साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, नो क्रॉस मार्क। फिर -3 के बाद साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा सर। फिर इस -7 के बाद साइन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि इसके नीचे क्रॉस मार्क। अब लेस देन जीरो कितना हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, -3 से 2। वो भी ओपन रहेगा आंसर, x बिलोंग्स टू -3 से 2। कैसे आ गया, क्योंकि यही रीजन है, आपको दिख रहा है, गौर से देखो कि यही नेगेटिव रीजन है, माइनस साइन यहीं पे है और सब जगह प्लस 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 है। और कैसे इवन पावर साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, साइन चेंज इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि -7 और 4 के नीचे क्या है, क्रॉस मार्क। कितना आसान है, कितना सिंपल है। अगर हमें इनइक्वालिटीज का ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और देखो, आरएचएस जीरो बिल्कुल जीरो है, एलएचएस फैक्टराइज है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट सर -3, 1 और 2 है। ओनली -3 एंड 1 के ऊपर इवन पावर है। -3 के ऊपर भी इवन पावर है और 1 के ऊपर भी इवन पावर है। तो यहाँ क्रॉस मार्क कर लिया हमने। तो प्लस के बाद माइनस तो होगा, लेकिन ये भी माइनस, फिर ये भी माइनस, कहीं भी साइन चेंज हुआ। -1 पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 के नीचे क्रॉस मार्क है। -3 पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि -3 के नीचे भी क्रॉस मार्क है। ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो सर सिर्फ 2 से इंफिनिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोचना है कि इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल है, दिख रहा है आपको इक्वालिटी का सिंबल। तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होगा जो डिनोमिनेटर को जीरो करो। और वो क्रिटिकल पॉइंट कौन है, x=1, यानी x=1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा। तो आंसर 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और -3 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये इक्वेशन को जीरो कर रहा है, इसलिए -3 को हमने कर्ली ब्रैकेट में इंक्लूड कर लिया। बिल्कुल सिंपल है। -3 रूट आंसर होगा, और 2 से इंफिनिटी हमारा पॉजिटिव रीजन है विथ क्लोज ब्रैकेट। कितना आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बार स्टेप्स हमने मदद कर लिया और क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग गए ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक और क्वेश्चन करते हैं।
देखो RHS 0 है, बिल्कुल है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है ना, फैक्टराइज वैक्टराइज सब ऑलरेडी है ये। तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। किसी भी रूट के ऊपर इवन पावर है, बिल्कुल 4 के ऊपर है सर, 5 के ऊपर नहीं है सर, 6 के ऊपर है सर, 7 के ऊपर नहीं है, नहीं है। फिर जो हाईएस्ट रूट है उसका राइट मोस्ट साइड को प्लस मार्क करो, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्रॉस मार्क की वजह से, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्रॉस मार्क की वजह से। फिर आपको देखना है लेस देन 0, तो लेस देन 0 सर एक तो ये रीजन है और एक ये रीजन, तो 5 से 6 होगा और 6 से 7 होगा। अब आपको ये देखना है कि इक्वालिटी भी सर यहाँ पे होल्ड कर रही है, इक्वेशन का यानी इक्वालिटी का भी साइन है। तो सिर्फ एक रूट यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, सॉरी दो रूट, एक तो 6 और एक 7। 6 और 7 क्यों एक्सक्लूड हो रहे हैं सर, क्योंकि 6 और 7 को डिनोमिनेटर 0 कर रहा है। तो 5 इंक्लूड होगा, 6 पे ओपन ब्रैकेट, 6 वापिस इंक्लूड होगा, 7 पे भी ओपन ब्रैकेट, ये आंसर हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू दिस रीजन, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और 4 भी, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, रियली सॉरी, यहाँ पे 4 भी इंक्लूड होगा, 4 और 5 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो यूनियन 4, रियली सॉरी 4 भी है ना, 4 तो न्यूमरेटर में और 5 को तो हमने यहाँ पे ओपन ऐसे इंक्लूड कर रखा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब। अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है बच्चों, प्लीज मे डोंट मेक मिस्टेक, अगर आप सारे लेक्चर्स अब तक देख रहे हो तो यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। देखो RHS तो 0 है, बिल्कुल है। LHS फैक्टराइज है, बिल्कुल है। क्या लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है भाई, 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है ना। तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया बाहर माइनस आ गया, और ये x-3 हो गया, ये x-2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब -1 परेशान करें तो पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। भाई अगर आप माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स, और LHS पॉजिटिव बन जाएगा। ये स्टेप हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आई होप सो क्लियर होगा। अब आप नॉर्मल रूट्स प्लॉट करो, तो एक रूट है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। 1 2 3 किसी के ऊपर इवन पावर है, बिल्कुल सर 2 के ऊपर है क्रॉस मार्क, सर 2 के ऊपर इवन पावर तो है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि और कोई स्टेप में कोई दिक्कत है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, राइट मोस्ट जो हाईएस्ट रूट है उसका राइट मोस्ट साइड पे प्लस, फिर इसके बाद रूट का साइन चेंज, फिर यहाँ पे रूट में साइन चेंज होगा नहीं, क्यों, क्रॉस मार्क की वजह से, और फिर प्लस की वजह से साइन चेंज। फिर क्या करना है सर, बस देखो आपको लेस देन 0 चाहिए, हाँ सर लेस देन 0 चाहिए, तो एक तो 1 से 2 आ रहा है और यूनियन 2 से 3 आ रहा है, यही है, 1 से 2 यूनियन 2 से 3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली। समझ पा रहे हैं आप लोग, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और आराम से एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आने लग जाए। और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, LHS पूरा फैक्टराइज है, RHS 0 है, सारी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। फिर हम क्या करेंगे, रूट्स को प्लॉट करेंगे, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4। किस किस के ऊपर पावर है, इवन पावर 1 के ऊपर है तो क्रॉस मार्क, 2 के ऊपर ऑड है नहीं आएगा, 3 के ऊपर आएगा सर, 4 के ऊपर नहीं आएगा। हाईएस्ट रूट के राइट मोस्ट साइड पे प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस। कहाँ साइन चेंज नहीं हुआ है, 1 और 3 पे नहीं हुआ है। क्या चाहिए सर, ग्रेटर देन 0, तो -∞ से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, बहुत सिंपल होता है। यानी अगर आप नोटिस करो, इसी चीज को हम लिख सकते हैं -∞ से 2, क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं किया है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, -∞ से 2 और 1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और यूनियन 4 से इंफिनिटी, यानी -∞ से 2 पूरा लिख लो, और माइनस, सॉरी 1 ही तो नहीं है इसमें, 1 को एक्सक्लूड करना है, और यूनियन 4 से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। समझ पा रहे हो, मतलब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो डिफिकल्ट नहीं है, चीजें आसान है। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन, थोड़े से टिपिकलिटी बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। आरएचएस जीरो है, बिल्कुल सर जीरो है आरएचएस, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस फैक्टराइज है, कहाँ सर, एलएचएस बिल्कुल फैक्टराइज नहीं है, तो करेंगे एलएचएस को फैक्टराइज। तो एलएचएस को फैक्टराइज करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1 ये आएगा। भाई एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आप ओपन करेंगे और नीचे फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। आई थिंक ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन। ये कैसे करते हैं सर, ये क्लास 10th में सिखाया है, ठीक है, वहां पे जाके देखिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्वालिटी इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, सब वहां सिखाया है। और ये क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए कि ये बन रहा है आपका x माइनस, यहाँ पे आ रहा है 10। अब हमें फैक्टराइज करना है इसमें, तो आई थिंक सो हम कर सकते हैं इसको टाइम पे फैक्टराइज 5 और 2। आई थिंक ये फैक्टराइज नहीं होगा 36। एक्चुअली यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो। अब अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो अगर हम इसको इसी वे में लें, थोड़ा सा आप समझिएगा, यानी ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका डी नेगेटिव है, तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब या तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली पॉजिटिव होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, इसको आप प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। अगर अगर इसका डी नेगेटिव है, अगर इस एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव है ना, यानी अगर कोई क्वाड्रिक पॉलीनोमियल का डी नेगेटिव है तो दो केस बनते हैं। अगर ये ए पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन देन दिस इंप्लाइज दैट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लाइक इन आवर केस, हमारे केस में क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, है ना। और इसका डी जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट 36 माइनस 40 बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कंसेप्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन जीरो आ रहा है। और ए यानी वन पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर ए नेगेटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा। इस कंसेप्ट को हम बहुत डिटेल में सीखेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ के लिए आप बस इतना समझिए, ये जो हमारे सामने एक्सप्रेशन था ना, ये जो हमारे सामने एक्सप्रेशन था, देखो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ कि एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए 1 2 3 -1 -4 -7 -10 11 12 1 लाख 2 लाख -1 लाख, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर जो है, एक्स माइनस थ्री का जो होल स्क्वायर है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहती है। और इसमें +1 कर दूं मैं, तो ये भी पॉजिटिव बच्चा, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा, यानी ये जो क्वांटिटी है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, जीरो नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू 3 भी रखते हो तब भी जीरो नहीं है। यानी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये लॉजिकली समझ में आ गया। अगर ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम इस क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस क्वांटिटी का एक नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज ए, तो यह पी ले देते हैं नाम, है ना। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हम इस क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, पी से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो पी यानी इस क्वांटिटी से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जीरो अपॉन दिस क्वांटिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ना। ये एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन हो, और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड बाय सेम एक्सप्रेशन, है ना। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, और ये जीरो अपॉन दिस जीरो ही हो जाएगा। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन मालूम है कैसे रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, है ना, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अब ये जानते हो आप सॉल्व करना, ये -1 और ये 3, प्लस माइनस प्लस ये हम पहले कर चुके हैं, ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से इन्फिनिटी,
और दोनों ही रूट एक्सक्लूड होंगे क्योंकि दोनों ही रूट डिनोमिनेटर के अंदर। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट और 3 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए रियल नंबर। क्यों पॉजिटिव है ये भी मैंने बता दिया कि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसका अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये x² माइनस 6x प्लस 10 बन रहा है, जहां इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव है। वहां से आप रट लो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। और यहाँ से हम लॉजिकली भी कह सकते हैं कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये पॉजिटिव, तो दोनों प्लस मिलकर भी पॉजिटिव, तो इसलिए दोनों तरफ हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसलिए एक्सप्रेशन यहाँ पे जो था इस एक्सप्रेशन में नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ इसी एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दिया। भाई 2/x इज ग्रेटर देन 1/3 है लेट अस सपोज। तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लेट अस सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो हम दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2/x को भी 2 से डिवाइड करा, ठीक है, और 0 को भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया और 0.2 0 हो गया। वही चीज यहाँ पे करी है। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ताकि और क्लियरिटी बढ़े। देखो यहाँ पे x-1 RHS 0 है, ये फैक्टराइज ये फैक्टराइज ये फैक्टराइज, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। हम करेंगे x-1 और x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो ये x+1 लेस देन 0 आ गया। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो बनेगा x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 लेस देन जीरो। अब आपको रूट्स को प्लॉट करना है, रूट्स आ जाएंगे -2 फिर -1 और 1। किसी के ऊपर अगर इवन पावर है, बिल्कुल सर, -2 के ऊपर इवन पावर है तो क्रॉस मार्क, फिर प्लस माइनस प्लस और ये प्लस, साइन चेंज नहीं होगा। क्या चाहिए, लेस देन 0, तो -1 से 1, और बस लेस देन 0 तो -1 से 1 ही है, और तो कोई रीजन ही नहीं। -1 से, एक सेकेंड, हमें लेस देन 0 चाहिए ना, हमने यहाँ पे सॉरी 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 वेजी मेजर मिस्टेक कर दी भाई। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना, है ना। यहाँ पे साइन क्या हो गया, इनइक्वालिटी का रिवर्स हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, -∞ से -2, -2 से -1 और 1 से इन्फिनिटी। एक तो ये रीजन, एक ये रीजन और एक ये रीजन। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। और इनइक्वालिटी के केस में हमने काफी कुछ डिस्कवर कर लिया है। अच्छा, एक कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करो, एक कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि लेट अस सपोज आपके पास एक कंसेप्ट है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, जानते हो 5 2 से बड़ा है। हाँ सर बिल्कुल बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, हमें इसमें कोई शंका नहीं। अगर 5 2 से बड़ा है ना, अगर 5 2 से बड़ा है तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1/5 और 1/2। 1/5 कितना होता है, 0.2, और 1/2 कितना होता है, 0.5। तो आप मुझे बताओ, अगर 5 2 से बड़ा है तो 1/5 बड़ा होगा कि 1/2 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 1/2 बड़ा होगा, यहाँ पे दिख ही रहा है। तो हमें ये चीज पता चला कि अगर ए बी से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि दोनों दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ सर, दोनों का प्रोडक्ट, यानी 5 और 2 मल्टीप्लाइड होकर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। यानी दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि तभी आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -5 -2 से तो छोटा है सर, हाँ सर छोटा है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन -1/5 जो है -1/2 से बड़ा होगा, होगा ना। इनइक्वालिटी का साइन यहाँ भी रिवर्स हो रहा है, -1/5 -0.2 होगा, और -0.2 तो ऑब्वियस ही बात है, -0.5 से तो बड़ा होता है। तो अगर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर, या दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो उनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, उनका रेसिप्रोकल क्या कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 5 इज ग्रेटर देन -2 है, बिल्कुल है, तो सर इसका रेसिप्रोकल भी, यानी 1/5 इज ग्रेटर देन -1/2 होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है दोनों अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। आई होप मैंने ये पॉइंट क्लियर करा है। और मेक श्योर कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके रिवाइंड करो यार, है ना, डेफिनेटली समझ में आ जाए, डेफिनेटली थोड़ा सा वापिस से 1 2 बार थोड़ा सा सुनोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाए।
अब हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, यानी ये जो फंक्शन है, फंक्शंस, ये तीन जो फंक्शंस है, लॉगरिथम फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शंस, इंटीजर फंक्शन, ये देखेंगे क्या क्या है। देखो फंक्शंस वैसे तो हमारा एक कंप्लीट चैप्टर ही है फंक्शन, और फंक्शन कैलकुलस का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, यानी क्लास 12 में जब हम फंक्शन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फंक्शंस ही पढ़ने वाले हैं, फंक्शन से ही हम आगे बढ़ाएंगे चीजों। लेकिन क्योंकि अभी हमारे मॉड्यूल के अंदर क्लास 11 के जेई सिलेबस के अंदर, आईआईटी से जेई के सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बच्चों, जिसमें आप नोटिस करना कि अ, काफी बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं इन चीजों के भी। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा जो फंक्शंस का बेसिक है वो अभी ही पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा फंक्शंस का बेसिक क्या है अभी पढ़ लेंगे। तो कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम देखना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से है ना। मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये मॉड्यूलस फंक्शन। इसके बाद ग्रेटेस्ट और सीलिंग फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, एक एक को लेंगे। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस फंक्शन को लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, ये मॉड्यूलस सिंपल आपने पढ़ा होगा, जैसे -2 का एब्सोल्यूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है। -5 का मॉड्यूलस कितना हो जाता है, 5 हो जाता है ना। 2 का मॉड्यूलस कितना रहेगा सर, 2 ही रहेगा। 3 का मॉड्यूलस कितना रहेगा सर, 3 ही रहेगा। ये सिंपल तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी होगी। तो इसका मतलब मॉड्यूलस क्या होता है या एब्सोल्यूट क्या होता है, कि अगर आप उस मॉड्यूलस में कोई क्वांटिटी लिखते हैं, कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं, तो बाहर वो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, वो आंसर पॉजिटिव। -10 का मॉड्यूलस 10 रहेगा, और 10 का मॉड्यूलस भी 10 रहेगा। क्यों, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मॉड्यूलस क्या कर रहा होता है कि जो भी क्वांटिटी आप लिख रहे हैं, जो भी इनपुट आप डाल रहे हैं ना, वो फंक्शन में जो आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। सिंपल है ना। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, है ना। जैसे कि -3 का मॉड्यूलस, तो -3 का मॉड्यूलस सर, ये जो मॉड्यूलस है ना, इस मॉड्यूलस से हमें हमें इस मॉड्यूलस को हटाना है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन हमारा इनपुट क्या था, इनपुट तो हमारा -3 था, और आंसर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। आप नोटिस कर रहे हो, हमारा इनपुट -3 था और मॉड्यूलस लगाया, मॉड्यूलस लगाने की वजह से हमारा आउटपुट +3 हुआ। तो इस इनपुट में क्या हुआ होगा, इस इनपुट में माइनस से मल्टीप्लाइड हुआ, ये मतलब हुआ ना। जैसे कि अगर आप देखो -5 का मॉड्यूलस, हमारा आउटपुट क्या होगा, +5। यानी ये जो इनपुट था हमारा -5, ये -1 से मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। जैसे हमारा इनपुट होगा लेट अस सपोज 2, तो हमारा आउटपुट भी 2 होगा। तो अगर ये जो इनपुट था 2, इसमें कुछ किया होगा हमने, नहीं कुछ नहीं किया। तो एक चीज समझ में आई, हमें क्या समझ में आया, बहुत ध्यान से समझना ये चीज, और मेक श्योर कि पूरा फोकस रहे। कि लेट अस सपोज हमारा इनपुट x है, इनपुट क्या है, x एक वेरिएबल है। तो आउटपुट जो है वो हमारा दो पार्ट हो सकता है। अगर तो ये नेगेटिव है, यानी x नेगेटिव है, जैसे -3 -5, तो आंसर आएगा हमारा -x, है ना। जैसे x की वैल्यू हमने रखी -3 यहाँ पे, हमारा आंसर क्या हुआ, -x। हमने x की वैल्यू रखी यहाँ पे -5, हमारा आंसर क्या हुआ, -x। बात समझ रहे हैं। अगर तो हमारा इनपुट नेगेटिव है तो आंसर -x है, और अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर x ही है। ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, ये लर्न करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बेसिक्स है। यानी अगर हमारा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू x, अगर वो x क्या है, पॉजिटिव, और मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू -x, अगर वो x क्या है, नेगेटिव। मेक श्योर कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये 2 मिनट का जो भी मैं बोला है ना, इसको वापस से पॉज करके रिवाइंड करो, जैसे और क्वेश्चंस करते हैं। -2 का मॉडुलस कितना होगा, हमारा इनपुट -2 है, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो अंदर क्या हो जाएगा, -2। तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। आई थिंक इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही है, बिल्कुल आराम आराम से आप समझ सकते हो, है ना। और देखते हैं। अच्छा, इससे एक चीज और समझ में आई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इससे ये समझ में आया कि लेट अस सपोज किसी मॉड्यूलस का आंसर 5 है। अब ये बन गई है मॉड्यूलस इक्वेशन, क्या बन गई बच्चों, मॉड्यूलस इक्वेशन। मॉड्यूलस इक्वेशन यानी इक्वेशन है, इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, लेकिन किस में बनी है, मॉड्यूलस में बनी। तो अब ये समझ में
आया कि भाई अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स 5 है तो एक्स 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 का मॉड्यूलस भी 5 ही होता है, और एक्स -5 भी हो सकता है, क्योंकि -5 का मॉड्यूलस भी क्या होता है, 5 होता है। समझ रहे हैं बात को? तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि x या तो +5 होगा या -5 होगा। तो ये चीज समझो कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स ए है तो x या तो a होगा या -a होगा, यानी प्लस माइनस ए होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत लिटरल सेंस में इसको समझने की कोशिश कर रहे हो। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो मेक श्योर कि थोड़ा सा रिलैक्स हो, पानी पियो, पॉज लो, पॉज लेने के बाद वापस से आओ, फिर सॉल्व करो चीजें। अब थोड़ी थोड़ी जैसे आईआईटी जेईई का सिलेबस है, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ से आंसर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो +5 होगी या -5 होगी, लॉजिकली, है ना। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मॉड्यूलस के अंदर जो भी इनपुट था 3x - 5, ये इनपुट था ना, है ना। मॉड्यूलस के अंदर ये इनपुट था, तो या तो ये +4 होगा और या ये -4 होगा, यही मतलब हुआ। क्योंकि अगर यहाँ पे यानी मॉड्यूलस ऑफ 3x - 5 4 है, तो यानी हमें ऐसा आंसर रखना है अंदर जिससे बाहर बाहर मॉड्यूलस में 4 आए। तो यानी ये क्वांटिटी या तो +4 होगी, तभी मॉड्यूलस ऑफ 4 आ सकता है, या ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, -4 होगी, तभी ये 4 आ सकता है। यानी 3x - 5 या तो 4 के बराबर होगा, या 3x - 5 -4 के बराबर होगा। तो अगर +4 के बराबर है तो 3x की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और अगर 3x - 5 -4 के बराबर होगा तो 3x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो दो आंसर बन गए, या तो x3 होगा या 1/3 होगा। इजी है, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, कहीं भी कोई टेंशन नहीं, है ना। तो या तो x3 होगा या -3 होगा। अब इसी को मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, जनरलाइज करके लिख रहा हूँ। यानी मॉड्यूलस के अंदर अगर एनीथिंग भी लिखा हुआ है, एनीथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, और वो एनीथिंग ए के बराबर है, और ए हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ए कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी ना बच्चों, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नॉट डिफाइंड हो गया वो। यानी मॉड्यूलस से बाहर निकलने के बाद ए जो भी रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा कि एनीथिंग या तो ए के बराबर होगा, या एनीथिंग जो है -a के बराबर। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ x² - 5x इज इक्वल्स टू 6, तो x² - 5x सर या तो 6 के बराबर होगा, या x² - 5x -6 के बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। मॉड्यूलस के अंदर इस कंसेप्ट में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे और क्वेश्चन करते हैं, और क्लियरिटी के लिए, और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे 5 - 3x है, ये या तो 2 के बराबर होगा, या 5 - 3x -2 के बराबर होगा, क्योंकि एनीथिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 - 3x। तो 3x कितना हो जाएगा, 3x 3 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ से 3x कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। तो आंसर सी ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल से ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मतलब मॉडुलस के केस में बिल्कुल बहुत 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 बेसिक्स पढ़ रहे हो, है ना। और क्वेश्चन करते हैं। यानी मॉडुलस एनीथिंग इज इक्वल्स टू -3। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यानी आप कोई बच्चा बोले सर 2x - 1 या तो -3 के बराबर होगा, या 2x - 1 या -3 के बराबर होगा, ये फॉल्स। इसका मतलब आप मॉडुलस को नहीं पढ़े, नहीं समझे ही नहीं अब तक। सारा पढ़ाओ किया कराया, खत्म, पानी फिर गया। भाई मॉडुलस ऑफ एनीथिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस का तो मतलब ही कि वो एब्सोल्यूट करता है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, आंसर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। तो आंसर कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज। डायरेक्टली कह सकते द आउटपुट ऑफ द मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। बात समझ में आ रही है आपको? आई थिंक क्लियर है, इजी इजी चीजें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और एक जैसे डिस्कशन करते हैं कुछ छोटा सा, कि x+2 इज इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। मॉडुलस कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो, मॉडुलस ऑफ x², मॉडुलस ऑफ x², तो मॉडुलस x है उसका स्क्वायर करें, या फिर हम सीधा x² लिखें, दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों इक्वल होंगे। भाई x की वैल्यू -3 रखी, यहाँ पे -3 रखो, -3 का मॉडुलस
थ्री का स्क्वायर 9, और यहाँ पे एक्चुअली -3 3 का स्क्वायर 9। तो मॉड्यूलस में स्क्वायर लगाओ, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3 ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आई है ना? ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई है। ये लेकिन ये जो मॉड्यूलस है ना, ये दो पार्ट से ब्रेक हो जाएगा। इसको कहते हैं केस बनाना। क्या कहते हैं इसको? केस बनाना। कि यार सर ये एक्स अगर पॉजिटिव है, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को एक्स ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होता है? -x या +x। -x कब होता है? जब x लेस देन 0 हो। +x कब होता है? जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। तो x सर जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, x² -3x + 2 इक्वल टू 0। और x जब नेगेटिव होगा तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, x²। अगर x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ x को क्या लिखा जा सकता है? -x। माइनस माइनस +3x + 2 हो जाएगी, है ना? ये बहुत समझदारी से समझना, बहुत समझदारी से समझना, एक एक स्टेप को बार बार रिवाइंड करके देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है। फिर ये फैक्टराइज कर सकते हो, तो x-1 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है, यही आ रही है। लेकिन डायरेक्टली आंसर बोल देंगे क्या? नहीं सर, आपने क्या बोला था कि x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या हमारा x पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ से एक आंसर तो बन गया कि x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है। लेकिन सर दूसरी इक्वेशन देखें। बिल्कुल सर देखो, तो ये हो जाएगा x+1 इंटू x+2, x+1 इंटू x+2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आंसर आ रहा है x की वैल्यू -1 और -2। लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए लेस देन 0, और आ भी वही रहा है। तो सर x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। -1 -2 दोनों नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हमारा आंसर -1 और -2 भी हो सकता है। यानी इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? 4 सॉल्यूशन। +1 -1 +1 और -2, लाइक दिस। ठीक है, ये समझ में आ रही है ये मॉड्यूलस? अच्छा, इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का ये है कि आप मॉड्यूलस ऑफ एक्स को ब्रेक ही ना करते, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स को 2 सेकंड के लिए टी मान लेते। क्या मान लेते? टी। तो ये इक्वेशन t² -3t + 2 बन जाती। अब ये नॉर्मल क्वालिटी के, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। अब t क्या था? मॉडुलस ऑफ x। तो यहाँ से फिर आप दो आंसर निकाल सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x अगर 1 है तो x +1 -1, और मॉडुलस ऑफ x अगर 2 है तो +-2। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मेरे ख्याल से तो डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज किया हुआ है कि x² को हम मॉडुलस ऑफ x² लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x -2 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 और मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके तो x की वैल्यू ये +-2 और x की वैल्यू +-3 आएगी। यही किया है, मॉडुलस ऑफ x को t ले लिया और सॉल्व कर लिया। मतलब सेम क्वेश्चन है, जस्ट हमें ये समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ x² इज नथिंग बट इक्वल्स टू x²। हम ये याद रखेंगे। यानी मॉडुलस ऑफ एनीथिंग का स्क्वायर और एनीथिंग स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर और x-1 का स्क्वायर, ये बराबर होते हैं। क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही होती है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ये बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, और मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। एक जैसे कि ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको देखें कि मॉडुलस ऑफ x² +4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x -21 इज इक्वल्स टू 0, तो मॉडुलस ऑफ x +7 एंड मॉडुलस ऑफ x -3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज होके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहाँ से बनेगा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू -7 और मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा कि भाई सिंपल सी बात है, मॉडुलस ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, और यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी +-3। तो आंसर ये ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक मॉडुलस बिल्कुल सिंपल सिंपल सी समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये एक रिमार्क है जो आपको याद रखना है, वेरी गुड रिमार्क है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3², आंसर आपका 3 आता है। आप ऐसा कभी बोलते हो क्या सर कि 9 का स्क्वायर रूट -3 हो सकता है? नहीं, ये नहीं बोलते, ये रॉन्ग स्टेप है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी जाती है, और आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। ये याद रखना, स्क्वायर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं बोलते हो? यानी -3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट सिर्फ 3 होता है।
कभी आपने नहीं सुना होगा कि 9 का स्क्वायर रूट -3 भी होता है। ये अलग बात है कि -3 को भी स्क्वायर करके 9 आता है। तो इसीलिए इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर मतलब मॉड्यूलस ऑफ 3, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। जैसे इंट्रैक्शन पॉइंट के अंदर जैसे देखा जाए तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये समझने वाली बात। -2 का स्क्वायर भी 2 ही होगा, -2 नहीं होगा। कई बच्चे बोले सर -2 का स्क्वायर यानी -2, ये गलत है। -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है, -2 नहीं होता है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। और एक चीज याद रखनी, थोड़ा सा ग्राफ अगर आपको पता हो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से डील करेंगे। लेकिन एक बात है कि y अगर मॉड्यूलस ऑफ x है, यानी x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखिए, -1, 1, 2, 3, -2, 4, 5, जो भी रखें, y हमेशा आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, यानी इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनेगा, अबव x एक्सिस। ये कुछ बातें थी जो हमने आज पढ़ी हैं। एक तो वेवी कर्व मेथड की, जनरलाइज वेविंग कर्व मेथड को हमने अच्छे से इनइक्वालिटी देखा, और बेसिक्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन आज हमने इसे पढ़ा, बेसिक्स बेसिक्स। अभी तो हमें मॉडुलस इक्वेशंस भी पढ़नी है और डिटेल में, और मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी पढ़नी है और डिटेल। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि आप ये सब लेक्चर रिवाइज करके आए। थैंक यू।